हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें विज्ञान से भौतिक विज्ञान पार्ट के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल कराएंगे। तो चलिए देखिए, पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी वो आपको बताना है। तो यहां पर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैपिटल आर बराबर 5 मीटर, ये हो गया। और ये F बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा R/2, यानी कि F बराबर आएगा 5/2, ये मीटर हो गया। अब आगे ये मोटरसाइकिल है वो कितनी दूरी पर है? मोटरसाइकिल है ये 5 मीटर की दूरी पर, तो U बराबर आप लिख लीजिएगा -5 मीटर। जैसा कि आपको पता है ये आपका 5 मीटर हो जाएगा, U का मान -2 लिखा गया, ये भी आपको मालूम है। V की वैल्यू निकालनी है तो V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V की जगह पर आप क्या करेंगे? V की जगह पर आपको V ही लिखना है और -1/5 लिख देना है और बराबर 1/F का मतलब हो जाएगा 1/5 और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 1/V बराबर 2/5 इधर लिख लीजिए और 95 करिए इधर से, तो 1/5 हो जाएगा। 1/V बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है, 3/5 और V बराबर हो जाएगा 5/3 मीटर। तो इस तरह से जो दर्पण है, दर्पण से, इसलिए उत्तल दर्पण से 5/3 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और एक चीज बता दें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है, ये बात भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 मीटर तक देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और उस लेंस की क्षमता भी निकालनी है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आंख में जो दोष होते हैं, वैसे तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है तो बेसिकली मुख्य 2 प्रकार के हैं, और भी दोष होते हैं। यहां पर निकट दृष्टि दोष की बात कर लें तो देखिए, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है, समझ लीजिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल एकदम, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसको चाहे इस तरह से आप देखिए, समझिएगा, यदि नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे तो नजदीक निकट दृष्टि दोष, और दूर की वस्तुएं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष, या इसको एक लाइन में ऐसे भी याद कर सकते हैं
जिधर की वस्तु दिखाई दे वो नजदीक या दूर, वही दोष दृष्टि दोष होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 मीटर तक ही देख सकता है, मतलब 20 मीटर तक वस्तु कोई रखी होगी तब उसको दिखेगी, और 20 मीटर तक ही बताया ना, 20 मीटर तक ही देख सकता है। तो 20 के 21 पर वस्तु होगी साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, 21 22 नहीं तो उसको दिखाई ही नहीं पड़ेगी 20 के आगे। इस दोष को खत्म करना है तो व्यक्ति को यदि अनंत पर वस्तु रख दी जाए, अनंत पर, और वो दिख जाए, इसका मतलब उसकी आंख से दोष खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखिए आप अनंत पर, और ऐसा कोई उसकी आंख के जो चश्मा लगा रहा है उसकी चश्मे में ऐसा आप लेंस लगा दीजिए कि उससे जो प्रतिबिंब बने वो 20 मीटर की दूरी पर बन जाए। तो जब 20 मीटर की दूरी पर बनेगा तो उस वस्तु जो अनंत पर रखी वस्तु है उसको जब 20 मीटर पर बना देगा प्रतिबिंब, तो 20 मीटर पर तो वो देख ही पा रहा था, इसलिए उसको वो वस्तु दिखाई पड़ेगी। तो ये हो गया 20 मीटर। अब आप फोकस दूरी पता कर लीजिएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v की जगह पर आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/∞ और बराबर 1/f। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/20, और फोकस दूरी आपको मालूम हो जाएगी f बराबर -20 सेंटीमीटर। तो ये -20 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं जो उसकी आंख में जो चश्मा लगेगा, चश्मे की फोकस दूरी -20 होगी, यानी लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। और उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। अब माइनस यहां पर लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले से अवतल लेंस लिख दिया है। अब उसकी क्षमता बतानी है, तो फार्मूला होता है P बराबर 100/f या 1/f। यदि 100 आप लिखते हैं 100/f तो फोकस दूरी आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, और 1/f लिखेंगे तो फोकस दूरी को मीटर में लिखेंगे। तो फोकस दूरी यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो आप P की जगह पर P लिख लीजिएगा और 100 लिख लीजिएगा, और f का मान यहाँ पर हम लिख देंगे। अब ये देखिए सेंटीमीटर नहीं था, ये मान यहाँ पर था मीटर में। देखिए ध्यान दीजिए, मीटर में था, 20 मीटर तो देख सकता, तो ये हमारा मान भी किस में निकला, मीटर में निकला, 20 मीटर। और ये भी मान किस में निकल गया, 20 मीटर निकला। तो यहाँ पर जो हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे वो 100/f लिख देंगे, फिर ना लिख करके 1/f लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी किस में दे रखी है, मीटर में दी है, 1/f। तो यहाँ 1/f की जगह पर आप -20 लिख देंगे और भाग करेंगे तो ये आ जाएगा P बराबर 0. ठीक है, 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, और 10 से पहाड़ा नहीं लगेगा तो 0 और बढ़ा लेंगे। अब ये 100 हो जाएगा, ये 5, और ये होगा डायोप्टर, यानी D लिख सकते हैं। तो इसकी फोकस क्षमता कितनी हो जाएगी, और यहाँ माइनस लगा तो आप माइनस लगा देंगे, P बराबर -0.05 D। अतः उसके चश्मे में 0.05 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति, यहां पर देखिए दूरदृष्टि दोष की बात की है, का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। दूरदृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तुएं उसको दिखाई देती हैं, का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, वह 25 सेंटीमीटर पर पुस्तक को रखकर पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस
चश्मे में प्रयोग करना होगा। तो निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब हुआ कि इसको जो है निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी और दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो देखिए वो पुस्तक कहाँ रखकर पढ़ना चाहता, 25 सेंटीमीटर पे। तो निकट बिन 150 सेंटीमीटर ने 50 सेंटीमीटर के बाद ये वस्तु रखी होगी कहीं भी तो उसको दिखाई पड़ेगी, और 25 पे उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो u आप रखिए कहाँ पर, u बराबर लिखिए -25 सेंटीमीटर। और जो चश्मा है उसमें जो लेंस आप प्रयोग करेंगे वो लेंस इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे 150 सेंटीमीटर पर। ये वस्तु कहाँ रखें, 25 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाए 150 पर। ऐसा चश्मा प्रयोग करना पड़ेगा। F बराबर आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 1/v -1/u बराबर 1/f। v की जगह पर आपको -150 लिख देना है और -25 लिखना है। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो गया बराबर 1/f हो गया। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 150 लघुत्तम हो जाएगा बराबर 1/f हम इधर लिख देते हैं। ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा ये 5/150। भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा और फोकस दूरी निकल जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई और ये कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है। जैसा कि आपको पता है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फोकस दूरी भी प्लस आई है तो यहां पर लिखेंगे इसलिए चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष है, दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता बताना है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। तो निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूर बिंदु है 80 सेंटीमीटर, मतलब कि उसको 80 सेंटीमीटर तक दिखता है, 80 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता है। तो वस्तु कहां रख दीजिए, u बराबर अनंत पर। माइनस अनंत भी लिख सकते हैं और अनंत भी लिख सकते हैं, ऐसे माइनस लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। u अनंत हो गया और प्रतिबिंब इससे कहां बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए 80 सेंटीमीटर पर। तो फोकस दूरी पता करना, f बराबर क्वेश्चन मार्क 1/v -1/u बराबर 1/f। v की जगह पर माइनस का 80 लिख दें और ये प्लस का हो जाएगा इन्फिनिटी बराबर 1/f। तो f बराबर हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब हो गया कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, चलिए आप क्षमता भी निकाल लीजिए, क्षमता भी पूछी गई है। तो P बराबर आएगा 100/f और 100/f की हो जाएगा 100
और एफ की जगह पर लिख देंगे -80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर। ये 0 0 कट गया और भाग कर देंगे तो ये जाएगा 8 का पहाड़ा, एक बार में कहें 8 करना 8 हो गया, 2 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो P बराबर हो जाएगा -1.25 डायोप्टर यानी कि D। तो लेंस कैसा होगा, तो लेंस की क्षमता मालूम होगी, प्रकृति कैसी होगी, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं अतः व्यक्ति के चश्मे में 80 सेंटीमीटर व कह दें या अथवा बोले 1.25 वो भी माइनस डायोप्टर क्षमता का आवतल लेंस प्रयोग करना होगा। और 5वां क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक मान लिख जरूर दिया होगा, साइन 49 अंश बराबर 0.75, ये मान इसके साथ और दिया होगा। प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं तो ए बराबर आप लिख लीजिए 60 अंश, और विचलन कोण को डेल एम कहते हैं तो ये डेल एम मैंने लिख लिया। अल्पतम विचलन को डेल एम से लिखते हैं, ये 38 अंश लिख दीजिए आप। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन आपको निकालना है। फार्मूला होता है एन बराबर, ये बटे की लाइन खींच लीजिए, साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 और बटे साइन ए बटे 2। अब इसमें मान डाल दीजिए तो एन बराबर, यहां पर देखिए साइन ए का मान है 60 अंश और डेल एम का मान है 38 अंश और बटा 2 और बटे साइन 60 बटा 2। तो n बराबर 60 और 38 मिलके हो जाएगा 98, और 98 का जब आधा करेंगे, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 98/2 और साइन यहां पर हो जाएगा 30 अंश, 60 का आधा 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा, नहीं 49 होगा, पूरा गलती से लिख गया है, 49 दूना 98 होता है। तो n बराबर आ जाएगा साइन 49 अंश और बटे साइन 30 अंश। अब साइन 49 अंश का मान आप देखिए वहां लिख चुके हैं, ये 0.75, तो आपको यहां पर लिख देना है n बराबर 0.75 और साइन 30 का मान होता है 1/2, ऊपर ले जाइए ये 2, तो n बराबर आ जाएगा 1.5 और ये इस प्रश्न का आंसर है। तो ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हल कराए हैं। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।